बच्चे नीट पास में आ गए एंड आई थिंक यू आर सिवियरली मिस कैलकुलेटिंग कि नीट का एग्ज़ाम कितना टफ है। 26-27 लाख बच्चे बैठते हैं जिसमें से क्या मैक्सिमम क्या 60,000 70,000 का सिलेक्शन होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स बहुत कम हैं और बहुत सारे स्टेट्स में अगर तुम्हारी अंडर 20,000 30,000 रैंक नहीं आ रही है, तो तुम्हें कॉलेज नहीं मिल पाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा स्कोर्स का जो एवरेज का ग्राफ है वो ऊपर ही बढ़ता गया है और एज़ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अगर तुम्हारा सेफ स्कोर अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, अगर तुम्हारे फुल सिलेबस टेस्ट में 640 650 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो बहुत हाई चांस है कि तुम्हारा इस साल भी सिलेक्शन चूक जाए। तुम्हें पता है एक ड्रॉप लेना कितना टफ होता है। इट इज़ अ मेंटल बैटल यार, टफ होता है। अगर इस साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इट विल बी वेरी, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। यू हैव टू रियलाइज़ द फैक्ट कि नीट का एग्ज़ाम बहुत टफ है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें जो तुम्हारे हाथों के बाहर भी हैं, बट जो चीज़ तुम्हारे हाथ के अंदर है, तुम वो तो कर सकते हो ना। अभी भी सीरियस नहीं हुए हो तो प्लीज़ सीरियस हो जाओ, लास्ट के 2 महीने के आस-पास बचे हैं। अगर अभी भी तुमने लॉक इन नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगा और जो बच्चे अभी से गिव अप करना चाह रहे हैं, बच्चे गिव अप करना बहुत ईज़ी होता है, यू हैव टू रियलाइज़ दिस। गिव अप करना बहुत ईज़ी हो जाए, जाओ गिव अप करो। गिव अप करना, ब्लेम गेम खेलना, ठीक है? दूसरों पे एक ब्लेम डाल देना, बहुत ईज़ी होता है ये करना। नहीं हुआ भैया सिलेक्शन क्योंकि मैंने इस टीचर की बात सुन ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। बहुत ईज़ी होता है। टफ़ पता है क्या होता है? टफ़ होता है लड़ना। यू आर डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू रियलाइज़ दिस। अगर कल को तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, यू विल बी द हैप्पीएस्ट एवर और अगर तुम्हारा सिलेक्शन कल को नहीं होता है, तो तुम्हारी वजह से होगा। एट द एंड ऑफ द डे, एवरीथिंग फॉल्स ऑन यू। यू हैव टू रियलाइज़ दिस, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा गोल है। अगर नहीं होता है, तो तुम सफ़र करोगे और ड्रॉप लेना बिल्कुल ईज़ी नहीं होता है। जो बच्चे पहली बार नीट दे रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ड्रॉप लेना बहुत-बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। इस समय अगर तुम गिव अप करने का मन कर रहा है, डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है भैया क्या करना है, कैसे करना है, रियलाइज़ दिस वन थिंग कि भाई अगर 1% चांस भी है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, फाइट फॉर दैट चांस। अभी से गिव अप करके कुछ नहीं मिलेगा। 2 महीने यानी कि 60 डेज़, हर दिन तुम्हारे पास 24 आवर्स हैं। इतने सारे घंटे हैं तुम्हारे पास यार। तुम खुद सोचो, 24 घंटे हर दिन है एंड यू हैव 60 डेज़। यू कैन डू सो मच, सो मच। पहले उन चीज़ों पे फ़ोकस करो जहाँ से पेपर एक्चुअली आता है ना? अभी से घबराहट होना इज़ वेरी नेचुरल, अभी से स्ट्रेस होना, एंग्ज़ायटी होना, डर लगना वेरी नेचुरल, वेरी कॉमन। लेकिन इसकी वजह से सारा काम छोड़ देना ये गलत है यार। प्लीज़ गिव अप मत करो। देखो, जीवन में जो चीज़ें टफ़ होती हैं ना, वही वर्थ इट होती हैं। जो चीज़ें ईज़ी होती हैं, आराम से मिल जाती हैं, उनको पाने के पीछे कोई हैप्पीनेस नहीं होती है। जो चीज़ आराम से मिल जाएगी, वो हर कोई ले लेगा और जो हर कोई ले लेगा, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। इस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस है, इस सीट की इम्पोर्टेंस है, इस एमबीबीएस करने की इम्पोर्टेंस है बिकॉज़ इट इज़ टफ़ टू डू, राइट? लेकिन जो लोग कर रहे हैं, जो लोग सिलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, जिनका स्कोर अभी से 650 प्लस आ रहा है, वो भी तुम्हारी तरह ही है। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। वो कोई एक्स्ट्रा ब्रेन के साथ पैदा नहीं हुए हैं। पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ़ ये है कि वो बंदा 5 क्वेश्चन करने के बाद उठ नहीं रहा है। तुम जस्टिफ़िकेशन दे रहे हो कि कल मैंने 5 किए थे, आज मैंने 10 क्वेश्चन किए, तो ठीक है, काफ़ी है। गुड इनफ। तुमने स्कोर बढ़ाया, तुमने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए, काफ़ी है। क्या ये बाकियों के मुकाबले काफ़ी है? देयर आर स्टूडेंट्स जो दिन के 500 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तुम खुद सोचो जो बंदा 500 क्वेश्चन हर दिन लगा रहा है, वो किस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है? और अगर तुम 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करके उठ रहे हो और अपने आप को ये समझा रहे हो कि यार मैंने आज काफ़ी कर लिया है, इट इज़ गुड इनफ फॉर मी, इज़ दैट द राइट वे टू थिंक? एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, जब तुम्हें थकान होती है ना, यू हैव नॉट इवन रीच्ड 40% ऑफ योर पोटेंशियल। तुम बस अपने आप को गैसलाइट कर देते हो इनटू थिंकिंग कि यार मुझे थकान हो गई, मैंने बहुत कर लिया, मेरे से और नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है। यू आर डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। रास्ता कठोर है, रास्ता टफ है, रास्ता खराब है, मुझे पता है, लेकिन तुम ये कर तो अपने लिए रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि 5 क्वेश्चन ज़्यादा कर लोगे तो आदित्य भैया का सिलेक्शन हो जाएगा। अपने लिए कर रहे हो काम। डू दैट। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अगर एक-एक चीज़ है जिससे सिलेक्शन के तुम और पास पहुँच सकते हो, यू ओwe इट टू योरसेल्फ दैट यू डू दैट, राइट? ऐसा कुछ भी मत छोड़ो जो सिलेक्शन करवा सकता था लेकिन तुमने नहीं किया, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ हार्ड वर्क वर्सेस द बिल ऑफ रिग्रेट। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुम्हारा आज सिलेक्शन नहीं हुआ, कल रिग्रेट होगा। तो अभी तुम्हें लग रहा है कि हार्ड वर्क करना बहुत बहुत महँगा पड़ रहा है मुझे, द कॉस्ट ऑफ हार्ड वर्क इज़ टू मच। वेट टिल यू सी द बिल ऑफ रिग्रेट भाई, रिग्रेट और ज़्यादा खराब होगी। यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। जो मेरे ड्रॉपर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी तक यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं, तुम्हें पता है ना कैसा लगता है? जब तुम्हारे साथ के लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं थी, तुम्हारे साथ के ही थे, हो सकता है तुमसे नीचे हो मेंटालिटी में, थिंकिंग में, इंटेलिजेंस में,
उनका सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। तुम देखते हो तुम्हारे साथ के लोग जो कॉलेज में अपनी बेस्ट लाइफ़ जी रहे हैं, है ना? उनकी स्टोरीज़ देखते हो, उनके फेस्ट देखते हो, उनकी एमबीबीएस जर्नी, स्टोरीज़, ये सब चीज़ें देखते हो। लगता है ना खराब कि मैं यहीं इसी कमरे में अटका पड़ा हूँ, वही कोचिंग जा रहा हूँ, वही 4 किताबें उठ के पढ़े जा रहा हूँ। मन नहीं करता है किताबें देखने का, मन नहीं करता वो सेम लाइनें पढ़ने का। खराब लगता है ना? डू यू नॉट डिज़र्व द लाइफ़ दैट दे आर लिविंग? ऑब्वियसली यू डू। तो डिफ़रेंस आ कहाँ रहा है? डिफ़रेंस यहाँ आ रहा है कि यार वो गधा मज़दूरी करने को रेडी था वो बंदा, तुम नहीं हो। और पता है दिक्कत क्या है? जो थोड़ा भी स्मार्ट बंदा होता है ना, उसे हर चौराहे में 4 पॉसिबिलिटी दिखती है। और जो बेवकूफ़ होता है उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, वो काम करता चला जाता है। और इसलिए कभी-कभार बेवकूफ़ लोग लाइफ़ में थोड़ा-सा आगे चले जाते हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा कि लाइफ़ में एक पॉइंट आता है जब तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, यू हैव टू पुट इन द वर्क। क्योंकि अभी 2 महीने की बात है, अगर 2 महीने तुमने वर्क पुट इन कर लिया तो ल आगे के 5 साल बहुत फ्रूटफुल होंगे, राइट? यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट टू डू। बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी बकेट लिस्ट होंगी, जिनको चीज़ें करनी होंगी लाइफ़ में। दे वांट सक्सेस, दे वांट टू ट्रैवल, दे वांट टू अर्न मनी, दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ़, दे वांट टू हैव एक्सपीरियंसेस। बट हाउ विल यू हैव दोज़ एक्सपीरियंसेस अगर तुम यहीं अटके रह जाओगे, राइट? यू नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। बच्चे समझो, अभी तुम जहाँ अटके हुए हो ना, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, राइट? होता है ना फ़ील वो डिप्रेशन टाइप। नहीं है अच्छा वो, है ना? निकलने की ज़रूरत है। तो अभी गिव अप मत करो, 2 महीने हैं, 60 डेज़ हैं, प्लीज़ अच्छे से फ़ोकस करो। फ़ोकस ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स, ट्रेडिशनल तरीका छोड़ो। और टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो नहीं करी तो भाई प्लीज़ कर ले यार। नीचे पिन्ड कमेंट में टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिलेगा। जाओ, फ़ॉलो करो ये टेस्ट सीरीज़, एक-एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो। यू विल सी कि यहाँ से सेम और सिमिलर क्वेश्चन नीट में देखने को मिलेंगे। लास्ट 2 साल आए हैं ना, इस साल क्यों नहीं आएगा? लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर यहाँ से आया, इस साल क्यों नहीं आएगा? ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स दिल्ली के टॉपर ने प्रूफ वीडियो बनाई है। जल्दी जाओ, फ़ॉलो करो और गिव अप मत करो। अगर 1% चांस भी है, यू हैव टू फाइट फॉर दैट चांस। ठीक है? जल्दी फ़ॉलो करो।